अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, यूके की तरफ से एक नई अपडेट जो है वो सामने आई है, जिसमें यूके के वो मिनिस्टर जो कि यूरोपीय यूनियन के मामलात को देखते हैं, उनकी तरफ से काफ़ी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि ये जो न्यूज़ की मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जैसे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे जाके आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करके इसको खुद भी रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो पहला लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो व्हाट्सएप चैनल का है, वहां पे जाकर उसको फॉलो कर ले। वहां पे मैं डेली बेसिस पे और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे नए कानून और इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, वो वहां पे मैं शेयर करता रहता हूँ। उसके साथ साथ कुछ अहम वीडियो जो आपको तलाश ना करना पड़े चैनल से, वो भी वहां पे मैं शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप डायरेक्टली वहां से फायदा उठा सकें। तो उसको भी लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं यूके की रीज्वाइनिंग की, जो कि यूरोपीय यूनियन के साथ रीज्वाइनिंग की तरफ यूके जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस पे काफी अहम अपडेट जो है वो सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं, जब से ब्रेक्सिट हुआ है और उसके बाद तकरीबन 5 से 6 प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त जो है, इंक्लूडिंग जो अभी बने हैं, उनके 6 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूके में तब्दील हो चुके हैं। क्योंकि हर कोई आता है, उसके मामला जो हैं वो सही तौर पे मुल्क को नहीं चला पाते और जिसकी वजह से वो रिजाइन कर जाता है। जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो भी काफ़ी जोशो खरोश के साथ उन्होंने यूके की क़यादत संभाली थी, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनका भी रिजाइन सामने आया। अभी नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपना चार्ज संभाल चुके हैं लास्ट वीक। अब उनकी तरफ से भी काफ़ी अहम अपडेट्स आना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है यूके की, जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने काफ़ी आते सख्त इक़दाम किए हैं इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, और इमिग्रेशन से रिलेटेड कवानीन से रिलेट काफ़ी नई अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इंग्लैंड की दोबारा से यूरोपीय यूनियन को रीज्वाइन करने की काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, वो भी दोबारा से गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। अभी जो यूरोपीय यूनियन को हैंडल करने वाले जो मिनिस्टर हैं, जो तमाम मामला यूरोपीय यूनियन के साथ यूके के हैं, उनको लेके चलते हैं, उनकी तरफ से काफ़ी अहम स्टेटमेंट आई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ की तकवीत देती है कि यूके जो है दोबारा रीज्वाइनिंग की तरफ जाएगा। उनका ये कहना है कि यूके का अगला जो हदफ है वो यूरोपीय यूनियन में दोबारा रीज्वाइनिंग करना है। अब यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े जो लेबर पार्टी के सरकर्दा रहनुमा है वो ऑलरेडी इसकी फेवर कर चुके हैं, जिसमें बड़ा नाम जिन्होंने 12 मरतबा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में और मुख्तलिफ जगहों पे ये बयान दिया है कि दोबारा से यूके को एज सून एज अर्ली रीज्वाइनिंग की तरफ जाना चाहिए, वो है सादिक खान, जो कि हिस्टोरिकली 3rd टाइम मेयर बने थे लंदन के, और अब उन्हें रिसेंटली जो है वो लॉर्ड फॉर लाइफ का जो है वो भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा जो है अहम शख्सियत बन चुके हैं, ना सिर्फ लेबर पार्टी ही बल्कि यूके में। तो इस वजह से उनकी तरफ से भी दोबारा से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि दोबारा यूके को रीज्वाइनिंग की तरफ एज अर्ली जाना चाहिए, ताकि ये जो क्राइसिस है इस वक्त यूके को जो दरपेश हैं वो तमाम का हल निकल सके। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दोस्तों रुकावट क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी रुकावट जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि अपोजिशन है। वो तरह तरह के नए फार्मूले जो है हुकूमत को बता रही है, हालांकि खुद जब इक़्तिदार में थे तो उनसे भी मुल्क सही तौर पे नहीं चल पा रहा था। इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इन्फ्लेशन की है, क्योंकि जैसे यूके ब्रेक्सिट हुआ, यूरोपीय यूनियन से जो भी आपकी ट्रेड होती थी यूके की, उस तमाम पे डायरेक्टली टैक्स पड़ना शुरू हो गया। जिसके बाद यूरोपीय यूनियन ने टैक्स लगाना शुरू किया, क्योंकि अब वो नॉन यूरोपियन कंट्री बन चुकी थी, जिसकी वजह से आम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो है वो यूके में बहुत ज़्यादा महंगी हुई, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी, और बाकी जो मवासलात के मामला थे वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें गड़बड़ हुई। और काफ़ी आमतरफ जो इंग्लैंड के लोग पहले जो है बिल्कुल आज़ादाना घूमते थे पूरी यूरोपीय यूनियन में, अब उनको लाइनों में लगना पड़ता है और अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात उनको 90 दिन से ऊपर हो जाएं तो उनको डिपोर्ट भी किया जाता है और उनको सजाएं भी दी जाती हैं, जो पहले बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पहले यूके जो था वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री था। ये तमाम वो मामला है जो कि अब 70% तक ब्रिटिश लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों हम अलहदा हुए और क्यों करना दोबारा से रीज्वाइनिंग की तरफ जाएं। तो यही वजह है कि अब हुकूमत को भी ये हो चुका है अंदाजा कि अवाम की बड़ी अक्सरियत रीज्वाइनिंग की तरफ जाना चाहती है। जो पार्टी इसकी तरफ जाएगी और इस पे लोगों को जो है वो हामी भरेगी कि हम इसके लिए तैयार हैं,
वही नेक्स्ट इलेक्शन में दोबारा से इक़्तिदार में आ सकेगी, वरना नहीं आ सकेगी। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त यूके की, उम्मीद है अनकरीब इस पे ब्रेक थ्रू होगा और यूके दोबारा से रीज्वाइनिंग की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये थी यूके से रिलेटेड अपडेट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।